श्री भक्तमाल में श्री जयदेव जी। गह श्री जयदेव जी की साधुता। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपकी चद्दर में मोहरें बांध दी। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग गए। आपने गांठ खोल करके सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहरें आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबों को पकड़वा दूंगा। ये सोच करके उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काट करके बड़े गड्ढे में डाल दिए और अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहाँ एक राजा लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश है। जहाँ हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकाल करके राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन है मधुर वचन अमृत को सुनकर के राजा ने मन में विचारा कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठा करके घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर के राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुला करके कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पा करके राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि ये हमें पहचान गया है, राजा से कहकर के मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर के उन्हें विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर के उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा की यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत की सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, ये बात अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहां इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया।
राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जान करके इसको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काट करके राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन कृतघ्नी साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़ करके स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उनके सुनते ही श्री जयदेव जी दुखी होकर के हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर के राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़ करके स्वामी जी के समीप आया और चरणों में सिर रख करके पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल करके कहिए कि क्यों धरती फटी, उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके हाथ पैर कैसे निकल आए। तो राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोल करके कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, ये संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसे और चाहे जितनी बुराई कार्य करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा ना सोच करके बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने जयदेव जी के नाम गांव को जाना तो प्रसन्न होकर के कहने लगा कि आप कृपा करके यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का वर्णन इस कविता में किया है। पोथी की तो बात सब कहीं मैं सुहात, हे सुनो बात जामे अति अधिकाइये, गांठी में मोहर मग चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहाँ तुम चली जाइए। जानी लई बात खोली द्रव्य पकराय दियो, लियो चाहो जोई जोई सोई मोको लवाइए। दुष्टानी समुझी कहीं कीनी इन विद्या, अहो आवे जो नगर इन्हें बेगी पकड़ाइए। एक कहे डारो मार भलो है विचार यही, एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है। जो पे ले पिछान कहूँ कीजिए निदान कहा, हाथ पाँव काटी बड़े गाढ़ पधार्यो है। आयो तहाँ राजा एक देखी के विवेक भयो, छायो उजियारो ओ प्रसन्न दर्शायो है। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि, पूछियो इतिहास कहियो ऐसो तनु पायो है। बड़ई प्रभाववान सके कुक बखान, अहो मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए। पाल की बिठाए लिए किए सब ठूठनी के, जी के भय भाई भय कछु आज्ञा मोह दीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तिन्ने देखी देखी भीजिए। आए वे ठग मारा तिलक चिलक किए, किलकी के कहीं पड़े बंधु लखी लीजिए। निपति बुलाए कही हिये हरि भाई, भरी धरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। ग्यो ले महल माझ टहल लगाए लोग, लागे होन भोग जिय शंका तन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत, अति अकुलाए कहीं स्वामी धन दीजिए। देके बहु भांति सो पठाए संग मानुष हूँ,
आवो पहुँचाए तब तुम पर रीछिए। पूछे नृप नर को तुमरी न सरवर, जिते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जो सो नाती कहा, कहो हम खाई हाँ, हाँ राखियो दोराई, ये बात अति नहीं है। होते एक ठोर नृप चाकरी में ताहा इन, कियो बिगार मारे डारो आज्ञा दई है। राखे हम हितु जानी लेनी दान हाथ पाँव, वाही के ईशान अब हम भरी लई है। फाटी गई भूमि सब ठग वे समाए गे, भई ये चकित दे दौरी स्वामी जो पे आए हैं। कहीं जितनी बात सुनी गात गात कापी उठे, हाथ पाँव मीड़े भय जो के त्यों सुहाए हैं। अचरज दऊ नृप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुनी आए वाहुई ठोर धाए हैं। पूछे बार बार शीस पायनी पे धारी रहे, कहिए उधारी कैसे मेरे मन भाई हैं। राजा अति आरी गही कही सब बात खोली, निपट अमोल ये संतन को वेश है। कैसो अपकार करे तव उपकार करे, धरे रीति आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तजे कबू जैसे दुष्ट दुष्टाना न यही, जानी लीजिए मिले रसिक नरेश है। जानियो जब नाव ठाम रहो यहाँ बलि जाम, भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति देश है।